हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का सेकेंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जो कि इस चैप्टर से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो आज के वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। ठीक है, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल, देखिए 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जो कि जलियांवाला, तो कब हुआ था जलियांवाला बाग की घटना। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। और ये कहाँ हुआ था, तो लिख लीजिए अमृतसर में। अमृतसर में, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो देखिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे ना, तो इन्होंने 1916 ईस्वी में, ठीक है, कब 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न है कि रोलक एक्ट कब पारित हुआ। तो यह काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोलट एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए रोलक एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, काला कानून, जो कि गांधी जी ने रोलक एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि रोलक एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं चौथा प्रश्न। तो आप लोग का चौथा प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में। कौन सा है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। और ये अधिवेशन कब हुआ था। तो 1929 ईस्वी में, जो कि लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो आप लोग का पांचवा प्रश्न है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। तो भारत माता की जो पहली तस्वीर है ना, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि भारत माता की पहली तस्वीर तैयार की। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं छठवां प्रश्न। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में या जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था, जनरल डायर। यहाँ पर लिख लीजिए जनरल जनरल डायर। ठीक है, क्योंकि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का यह आदेश देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सातवां प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग का सातवां प्रश्न है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो यह कथन किसका है। तो महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, किसका है, महात्मा गांधी। ठीक है, और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, उसको नोट कर लीजिए, हिंद स्वराज। यहाँ पर लिख देता हूँ, हिंद स्वराज, जो कि गांधी जी की एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी। देखो, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत को आ रहे थे, ठीक है, तो जब वे
राजपूताना नामक एक जहाज से आ रहे थे ना, तो जब उन्होंने अपनी यात्रा की थी ना, तो उसी में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो हम लोग का 8वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? तो अगस्त 1942 ईस्वी में। अगस्त 1942 ईस्वी में। ठीक है, और किसने ये शुरू करवाया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, किसने? महात्मा गांधी ने। तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9वां प्रश्न। तो हम लोग का 9वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, जो असहयोग आंदोलन है ना, इसका एक मुख्य कारण क्या था? तो रोलक एक्ट एक्ट ठीक है, जो कि असहयोग आंदोलन का एक मुख्य कारण था। तो चलिए हम देखते हैं 10वां प्रश्न। तो आप लोग का 10वां प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसका था? तो देखिए, ये किसका था? तो महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी जी का ये प्रमुख नारा था। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप लोग का 11वां प्रश्न है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो कि कहाँ करते हैं? चंपारण में। चंपारण में। ठीक है, जो कि अब बिहार में पड़ता है। ठीक है, जो चंपारण है ना, ये बिहार में पड़ता है, जो कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह वहीं पर किया था। तो 12वां देख लीजिए, आप लोग का 12वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ठीक है, 1885 ईस्वी में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देख लीजिए, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुंबई में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वहीं पर स्थापना हुई थी। तो देखिए, हम लोग का 13वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो जो महात्मा गांधी है ना, इसने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? 1920 ईस्वी में, जो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं, 14 प्रश्न। आप लोगों का 14वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ठीक है, ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको रहने दीजिए। तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो वंदे मातरम गीत का जो लेखक है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 16। तो देखिए, 16 आप लोग का प्रश्न है कि पेरियर रामस्वामी नायकर कौन थे? तो ये कौन थे? देखिए, पेरियर रामस्वामी जो नायकर है ना, ये एक वैज्ञानिक भी होते हैं। ठीक है, शिक्षक भी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, तो आप लोग में ये 3 प्रश्न यानी कि 3 ऑप्शन आएगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। मैंने बता दिया कि पेरियर रामस्वामी कौन क्या क्या थे? वैज्ञानिक भी थे, शिक्षक भी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं 17 प्रश्न। तो देखिए, 17 प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, यह कब चलाया गया था?
तो 1930 ईस्वी में कब चला गया था? 1930 ईस्वी में, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम 18वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आप लोग का 18 प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो कि 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो देखिए 29 प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी या की गई? ठीक है, तो किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो देखिए, जो चौरी चौरा घटना होता है ना, इसके बाद क्या होता है कि यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, असहयोग असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वापस ले लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये चौरी चौरा की जो घटना है ना, ये कहाँ पर होती है? तो ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो चौरी चौरा की घटना है ना, ये कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में। और कब हुआ था? तो इसको भी नोट कर लीजिए, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जो कि चौरी चौरा घटना हुआ था। ठीक है, तो यह काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने प्रश्न लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।